मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है, लेकिन इन दो खाली हाथों के बीच वह असंख्य चीजों को मेरा कहने लगता है। यही मेरा मोह का जन्म है। ध्यान से देखना, जब तुम कहते हो मेरा घर, घर नहीं बदलता, तुम बदल जाते हो। जब तुम कहते हो मेरा परिवार, परिवार नहीं बदलता, तुम्हारी चेतना बंध जाती है। मोह बाहर नहीं होता, मोह भीतर होता है। मोह वस्तु में नहीं होता, मोह उस विचार में होता है कि यह वस्तु मेरी है और सत्य यह है, इस संसार में कुछ भी तुम्हारा नहीं है। ना यह शरीर तुम्हारा है, न ये मन तुम्हारा है, न ये जीवन तुम्हारा है। सब कुछ तुम्हें दिया गया है कुछ समय के लिए। जैसे कोई यात्री सराय में ठहरता है और फिर चला जाता है, लेकिन यात्री बुद्धिमान होता है, वह सराय को अपना घर नहीं समझता। मनुष्य भूल कर देता है, वह सराय को ही अपना घर समझ लेता है, और फिर जब उसे जाना पड़ता है, वह रोता है, तड़पता है, डरता है। डर हमेशा मोह से पैदा होता है, जिससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, उसके खोने का कोई डर नहीं होता। जिससे तुम बंध जाते हो, उसके खोने का भय तुम्हें घेर लेता है। जब राम को वनवास मिला, उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने क्रोध नहीं किया, उन्होंने यह नहीं कहा कि यह राज्य मेरा है, क्योंकि वे जानते थे राज्य कभी किसी का नहीं होता। राज्य केवल एक जिम्मेदारी है, स्वामित्व नहीं। इसलिए वे शांत रहे। उनकी शांति इस बात का प्रमाण थी कि वे मोह से मुक्त थे। लेकिन दशरथ शांत नहीं रह सके, उनका हृदय टूट गया। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम नहीं टूटा था, उनका मोह टूटा था। प्रेम टूटता नहीं, मोह टूटता है। प्रेम स्वतंत्रता देता है, मोह कैद करता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो, तुम उसकी स्वतंत्रता चाहते हो। जब तुम किसी से मोह करते हो, तुम उसे अपना बनाना चाहते हो। और जो अपना बनाना चाहता है, वह स्वयं कैदी बन जाता है। मोह हमेशा दो लोगों को कैद करता है, जिससे मोह होता है और जिसे मोह होता है। दोनों कैदी होते हैं और दोनों को पता भी नहीं होता कि वे कैदी हैं। यही मोह की सबसे बड़ी चाल है। वो तुम्हें कैद करता है और तुम्हें लगता है तुम सुरक्षित हो। वह तुम्हें कमजोर करता है और तुम्हें लगता है तुम मजबूत हो। जब धृतराष्ट्र अपने पुत्रों से बंधे थे, उन्हें लगता था वे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं था, वह मोह था। प्रेम सत्य का साथ देता है, मोह व्यक्ति का साथ देता है। सत्य बड़ा होता है, व्यक्ति छोटा होता है। जब तुम व्यक्ति को सत्य से बड़ा बना देते हो, विनाश निश्चित हो जाता है। महाभारत का युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं हुआ था, वह मोह और धर्म के बीच का युद्ध था। और मोह हमेशा हारता है, क्योंकि मोह असत्य है और असत्य अधिक समय तक टिक नहीं सकता। जब अर्जुन युद्धभूमि में खड़े थे, उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कहा, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूं। यह करुणा नहीं थी, यह मोह था। करुणा स्पष्ट होती है, मोह भ्रम पैदा करता है। करुणा में शांति होती है, मोह में
भय होता है। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम जिसे मारने से डर रहे हो वह कभी मर नहीं सकता। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो मरता है वह केवल शरीर है, और जिससे तुम बंधे हो वह शरीर है। इसीलिए तुम्हारा भय वास्तविक नहीं है, वह केवल भ्रम है। मोह हमेशा भ्रम पैदा करता है। वह तुम्हें वो दिखाता है जो सत्य नहीं है, और सत्य को छुपा देता है। सत्य यह है, तुम कभी बंधे नहीं थे, तुम हमेशा से मुक्त थे, लेकिन तुमने स्वयं को शरीर समझ लिया, तुमने स्वयं को मन समझ लिया, तुमने स्वयं को नाम और पहचान समझ लिया। और यही भूल मोह का जन्म है। यदि तुम इस क्षण अपने भीतर देखो तो पाओगे एक साक्षी मौजूद है। वह साक्षी न जन्म लेता है न मरता है, वो केवल देखता है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है और वही मुक्त है। मोह केवल तब तक है जब तक तुम स्वयं को गलत पहचानते हो। जिस क्षण तुम स्वयं को पहचान लेते हो मोह समाप्त हो जाता है। जैसे अंधकार प्रकाश के आते ही समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार मोह जागरूकता के आते ही समाप्त हो जाता है। और तब पहली बार तुम वास्तव में मुक्त होते हो। अब यात्रा थोड़ी और भीतर जाएगी, क्योंकि मोह की जड़ें सतह पर नहीं होती, वे बहुत गहराई में होती हैं। तुम सोचते हो मोह वस्तुओं से है, लेकिन सच यह है मोह तुम्हारी कहानी से है। तुमने अपने बारे में एक कहानी बना ली कि मैं कौन हूं, मेरा स्थान क्या है, लोग मुझे कैसे देखें, और फिर तुम उस कहानी को बचाने लगते हो। यही अहंकार है। और जब अहंकार किसी चीज को पकड़ लेता है वह मोह बन जाता है। अहंकार कहता है मैं अलग हूं, मोह कहता है यह मेरा है। दोनों मिलकर दीवार बना देते। जब रावण ने सीता को नहीं छोड़ा तो वह प्रेम के कारण नहीं था, वह अपने मैं को बचा रहा था। उसे डर था यदि वह झुक गया तो उसकी छवि टूट जाएगी, और मनुष्य छवि के लिए मर सकता है। सत्य के लिए नहीं, लेकिन छवि के लिए अवश्य। ध्यान देना, जब भी तुम कहते हो मैं गलत कैसे हो सकता हूं, वही मोह छिपा है। तुम सत्य नहीं खोज रहे होते, तुम अपनी छवि बचा रहे होते हो। जब कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा तो वह मित्रता नहीं थी, वह पहचान का मोह था। यदि वह पांडवों के पास चला जाता तो उसकी पूरी जीवन कहानी बदल जाती। और मनुष्य अपनी कहानी से चिपका रहता है, चाहे वो कहानी दुख की हो, क्योंकि दुख भी परिचित है। अपरिचित स्वतंत्रता से मन डरता है। मुक्ति का अर्थ है अपनी कहानी को गिरा देना। लेकिन कहानी गिराते ही तुम्हें लगेगा जैसे तुम मर रहे हो। यही कारण है लोग परिवर्तन से डरते हैं। जब अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो केवल करुणा नहीं थी, वो अपनी पुरानी पहचान को बचाने का प्रयास था। यदि वह युद्ध करता तो वो वही अर्जुन नहीं रहता जो अभी तक था। तब श्री कृष्ण ने उसे झकझोर दिया। उन्होंने कहा तू वो नहीं है जो तू समझता है। तू शरीर नहीं है,
तू मन नहीं है, तू भूमिका नहीं है, तू साक्षी है। जैसे ही यह समझ भीतर उतरती है, मोह ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि साक्षी पकड़ता नहीं, पकड़ना मन का स्वभाव है। साक्षी केवल देखता है। तुमने कभी ध्यान दिया है, हाथ में यदि मुट्ठी बंद हो तो दर्द होता है, लेकिन जैसे ही तुम हाथ खोल देते हो, आराम मिल जाता है। मोह बंद मुट्ठी है, मुक्ति खुला हाथ है। लेकिन मन को डर लगता है कि यदि हाथ खोल दिया तो सब कुछ गिर जाएगा। यही भ्रम है। वास्तव में जो गिर सकता है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो सच में तुम्हारा है वो कभी गिर नहीं सकता। जब तुम गहरी नींद में होते हो, तब तुम्हारे पास न धन होता है, न संबंध, न पहचान, फिर भी तुम अस्तित्व में होते हो। इसका अर्थ है तुम उन सब चीजों से अलग हो जिनसे तुम मोह करते हो। तो फिर पकड़ क्यों? पकड़ केवल आदत है, पीढ़ियों से सीखी हुई आदत। तुम्हें सिखाया गया ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारी प्रतिष्ठा है। धीरे धीरे तुमने मान लिया, और मानते मानते वो सत्य जैसा लगने लगा। लेकिन जो बार बार कहा जाए वह सत्य नहीं बन जाता। सत्य अनुभव से आता है, और अनुभव तभी होगा जब तुम भीतर उतरोगे। अभी इस क्षण अपनी आंखें बंद करो, अपने भीतर देखो, कौन है जो पकड़ रहा है? क्या वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, या केवल विचारों का समूह? यदि तुम ईमानदारी से देखोगे तो पाओगे मोह विचार है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, तुम रहते हो। तुम्हारी चेतना स्थिर है, विचार बदलते रहते हैं। तो फिर क्यों तुम बदलते विचारों से अपनी पहचान जोड़ते हो? यही भूल है, और इसी भूल को देख लेना मुक्ति की शुरुआत है। मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं है, यह अभी यही संभव है। यदि तुम देख सको कि पकड़ ही पीड़ा है, तो छोड़ना स्वतः घटित हो जाएगा। और जिस दिन छोड़ना सहज हो जाएगा, उस दिन मोह का अंत हो जाएगा। और जहां मोह समाप्त होता है, वहीं प्रेम जन्म लेता है। सच्चा प्रेम जो बंधन नहीं बनता, जो स्वतंत्रता देता है, और उसी स्वतंत्रता में तुम पहली बार स्वयं को पहचानते हो। अब एक और गहरा सत्य समझने की आवश्यकता है। मोह केवल बाहर की चीजों से नहीं होता, मोह सबसे अधिक स्वयं से होता है। तुम्हें लगता है तुम संसार से बंधे हो, लेकिन सत्य यह है तुम अपने स्वयं के भ्रम से बंधे हो। तुमने अपने भीतर एक छवि बना ली कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मुझे क्या होना चाहिए, और फिर तुम उस छवि को बचाने में जीवन बिता देते हो। यही सबसे गहरा मोह है। जब रावण अपने महल में बैठा था, वो बाहर से अत्यंत शक्तिशाली दिखता था, लेकिन भीतर से वह भयभीत था। भय राम से नहीं था, भय अपनी छवि के टूटने का था, क्योंकि उसने अपने आप को अजेय मान लिया था। और जब जीवन उस भ्रम को तोड़ने आता है, मन कांपने लगता है। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा होता है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तुम्हें पीड़ा होती है। क्यों? क्या शब्दों में शक्ति है? नहीं, पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि
तुम्हारी बनाई हुई छवि को खतरा महसूस होता है। मोह हमेशा छवि की रक्षा करता है, सत्य की नहीं। सत्य को रक्षा की आवश्यकता नहीं होती, सत्य स्वयं में पूर्ण होता है। जब भीष्म शरशैया पर लेटे थे, उनके पास अवसर था अपने जीवन को देखने का। उन्होंने धर्म का पालन किया,